नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें 12:30 बजे सपा कार्यालय में अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करने वाले हैं और इस प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव पर अहम चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में हर पार्टी बैठकों के दौर में जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। भाजपा हो या सपा या फिर कोई दूसरी पार्टी, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आज सपा कार्यालय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव पर अहम चर्चा हो सकती है। इस बैठक में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो खुद भी मौजूद रहेंगे। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान प्रत्याशियों पर भी चर्चा हो सकती है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या खास वजह है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? क्या कुछ खास हो सकता है? क्या इस बाबत कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ये प्रेस वार्ता शुरू होगी। बीजेपी ने जिस प्रकार से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसको लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा वो अपने अन्य लोकसभा चुनाव से पहले जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेके मीडिया से बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अब 12:30 बजे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, अब से कुछ ही देर बाद, और फिर देखने लायक बात होगी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव पर सपा सुप्रीमो चर्चा कर सकते हैं। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उस पर भी सपा सुप्रीमो तंज कस सकते हैं। 12:30 बजे सपा कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस दौरान सबकी नजरें अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। ये बड़ी और अहम खबर है, जहां सपा को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव को यह त्याग पत्र भेजा गया है। वहीं बीनू का यह भी कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का हवाला उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए हैं। वहीं शिवपाल यादव के काफी करीबी माने जाते हैं विनीत शुक्ला, और उनके पार्टी छोड़ने से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर विनीत शुक्ला ने पार्टी से त्यागपत्र क्यों दिया है। लेकिन आपको बता दें कि शिवपाल यादव के काफी ज्यादा करीबी हैं विनीत शुक्ला, और उनके पार्टी छोड़ने के बाद से एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। लगातार तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ दिन पहले ही सपा के कुछ विधायकों ने सपा को दगा दिया और इसके बाद अब शिवपाल यादव के करीबी विनीत शुक्ला ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले सपा को एक के बाद एक लगातार झटके मिल रहे हैं, आखिर क्या वजह ऐसी खास हो सकती है कि सपा के विधायक हो या फिर करीबी नेता, हर कोई पार्टी छोड़ता जा रहा है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए सपा को लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, तो वहीं अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो सपा के कई वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर के लगातार हलचल थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से बात की जाए, विनीत शुक्ला बीनू ने एक बार त्यागपत्र दिया है। त्यागपत्र को लेकर के एक बार फिर से हलचल तेज हो गई, क्योंकि इससे पहले भी कई कयास ये लगाए जा रहे थे कि सपा के कई ऐसे नेता हैं जो अभी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और उसी बीच जिस तरीके से विनीत शुक्ला का त्यागपत्र आया, तो उसको लेकर के भी काफी बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि साफ तौर से कहा जा रहा है कि पार्टी को जिस तरह से कमजोर करने की बात सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सिंधमारी अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि विनीत शुक्ला ने फिलहाल जो त्यागपत्र दिया उसमें जो बताया है कि त्यागपत्र देने का जो कारण वो व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत कारणों से जो त्यागपत्र दिया गया है उसको लेकर के भी काफी चर्चाएं हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से विनीत शुक्ला ने जो त्यागपत्र दिया है, ये त्यागपत्र देने के बाद आखिर अब क्या ये बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर जो अदर पार्टियां हैं क्या किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो भी सपा के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस्तीफा देते हुए बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और लगातार जो सपा है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।
एक बार फिर से सपा को बड़ा झटका मिला है। हालांकि शिवपाल यादव के करीबी बताए जाने वाले विनीत शुक्ला ने पार्टी से त्यागपत्र क्यों दिया, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। विनीत की माने तो व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सपा को मिलने वाला ये झटका लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है। भाजपा के एक सांसद का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ब्राह्मण को अपशब्द बोलते हुए भाजपा सांसद नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी जमकर ये वीडियो वायरल हुआ था और इस बार भी ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है और सांसद लोगों का विरोध झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद रमेश बिंद ब्राह्मण विरोधी हैं। इस बार भदोही का ब्राह्मण उन्हें माफ नहीं करेगा। वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। अगर एक बिंद को पीटते हैं तो कम से कम सैकड़ों ब्राह्मण को पिटवाते हैं, तब जाकर के वो सही होते हैं। साथियों, चलिए वो तो बात की बात रही है। जैसे लगे हैं तैसे मैं तोड़ने का काम किया हूं। आज चाहे आपके जनपद में रहा है, ये सब का काम ही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में भाजपा तमाम तैयारियां कर चुकी है। लोगों को अपने खेमे में लाने के लिए भाजपा कमर कस चुकी है और ऐसे में एक बार फिर भाजपा सांसद का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रमेश बिंद ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण उनसे डरते हैं। इस खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी नंदलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंदलाल, इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में राजनीतिक हलचल आप किस तरह की देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण, अगर बात किया जाए जिस प्रकार से भदोही के एमपी वर्तमान में सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का जो ब्राह्मणों के प्रति वीडियो वायरल हो रहा है, पिछले भी लोकसभा चुनाव में उनके टिकट मिलने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ था तो ब्राह्मणों में जमकर इसका विरोध था। वहीं पर ब्राह्मण जो बाहुल इलाके थे, गांव थे, वहां गांव में पोस्टर लगा दिया गया था कि भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद अगर जनेऊधारू को जनेऊ उतार कर मारने का बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो लोगों ने जमकर विरोध किया था। हालांकि मोदी के लहर में चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार चुनावी समर में फिर वह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं कि जब एक ब्राह्मण विरोधी अगर भाजपा का सांसद है तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं देंगे, चाहे जिस दल से आए, चाहे जिस पार्टी से आए। और जिस प्रकार से वीडियो में स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है कि जो वीडियो में सांसद रमेश बिंद ने कहा है हम तेल के माध्यम से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो युवा मतदाता है, भदोही के जनता है, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये जातिवादी है, जात के आधार पर काम करते हैं, कभी किसी के यहाँ नहीं गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या अगर उनको दोबारा मोदी सरकार या प्रदेश की योगी सरकार अगर टिकट देती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ के जनता दोबारा उनको वोट देगी। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर किरण उनका विरोध किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर रमेश बिंद भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल से आते हैं तो भदोही का जो भी ब्राह्मण समाज है उनका खुलकर विरोध करेगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद नंदलाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में होने वाले 13वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना बिहार के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह होंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का कल 13वां कॉन्वोकेशन है और इसमें माननीय कुलाधिपति महोदया एवं हमारे स्टेट के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी वो आ रही हैं। कल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है वो डॉक्टर रामेश्वर सिंह, कुलपति बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, वो रहेंगे। कल 11 बजे कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम आरंभ होगा। इस कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में कल कुल मिला के 142 डिग्रियां दी जाएंगी।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। राज्यसभा चुनाव में सपा को झटका देने के बाद कानपुर में जनसत्ता पार्टी के पदाधिकारी विशाल सिंह समेत 350 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जिला अध्यक्ष मनोज पांडे समेत भाजपा के पदाधिकारियों ने सबको सदस्यता दिलाई। आज विशाल सिंह सेंगर के नेतृत्व में नगर पालिका पंचायत के सभासद, बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान और कई पार्टी के पदाधिकारी, लगभग 350 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी की कार्यशैली देख रहा था और उनकी विचारधारा देख रहा था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में बड़ी समानता है। मैंने अपने सभासद भाइयों से ये बात करी। रनिया नगर पंचायत में 16 सभासद है, जिसमें से 12 जो हमारे भाई हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया और बोले कि चलो हम सब मिलकर शामिल हो जाते हैं। तो हम 12 सभासद, लगभग 15 पूर्व प्रधान और प्रधान और लगभग पूर्व बीडीसी और बीडीसी 15, ये लोग हम लोग शामिल हुए। इसके अलावा लगभग 5-10 मुस्लिम समाज के लोग, 5-10 महिलाएं और बाकी अन्य लोग। हम और कहीं ना कहीं हम में सब में एक समानता थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस समानता को पार्टी के माध्यम से एक किया जाए और एक विचारधारा पे काम किया जाए। बड़ी खबर आ रही है, जहां खराब मौसम के चलते जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिन्हें नुकसान हुआ है, उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। सीएम ने आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, आकाशीय बिजली से हुई मौत पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा दूसरे नुकसानों पर भी तत्काल मदद पहुंचाने की बात सीएम योगी ने कही है। आपको बता दें, बीते 2 दिनों से राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बिजली गिरी, कई जगह पर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ खेतों को नुकसान हुआ है बल्कि कई लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में सीएम योगी ने बिजली गिरने के दौरान आकाशीय बिजली से हुई मौत के मामले में बड़ा ऐलान किया है। आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने के आदेश सीएम की ओर से जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे नुकसान हुए हैं उस पर भी सीएम ने तत्काल रूप से मदद पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। सीएम योगी की ओर से एक बार फिर से बड़ा ऐलान हुआ है, जहां आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर सीएम ने शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा जिन लोगों की भी मौत हुई है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात सीएम योगी की ओर से कही गई है। सीएम ने साफ आदेश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है तुरंत जांच करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए और मामले में लोगों को मदद दी जाए। ललितपुर के थाना जखौरा में मौजूद मोहरा गांव से एक अजीब ही प्रेम प्रसंग देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें, 2 बच्चों के पिता, जिसका नाम कमलेश बताया जा रहा है, उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि जिस प्रेमिका की मौत हुई उसकी उम्र महज 16 साल है और वो कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी। थाना जखौरा अंतर्गत जो जखौरा रेलवे स्टेशन है, वहाँ आज एक सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ट्रेन से कटे हुए हैं। मौके पर तत्काल थाना पुलिस गई, जहाँ पर एक पुरुष और एक महिला का शव मिला। पुरुष और महिला की शिनाख्त हो गई है। अब तक की जांच से पता चला कि दोनों एक ही ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है, इसकी जाँच अभी की जा रही है। पंचनामा और पोस्टमार्टम और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर ललितपुर से है, जहां एसपी और सीओ की उपस्थिति में आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव से पहले शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास किया गया। वहीं दंगा नियंत्रण अभ्यास के दौरान कई टीमें बनाकर यहां पर लोग प्रैक्टिस करते नजर आए। इस दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस, फायरिंग गन, एंटी राइट गन चलाने की कोशिश करते हुए भी आरक्षी नजर आए।
गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है गोंडा से, जहां सोते वक्त एक शिक्षक को गोली मार दी गई और मौके से हत्यारे फरार हो गए। बड़ी खबर है, जहां सोते हुए एक शिक्षक को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ हुए इस गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरा मामला थाना छपिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोंडा से खबर है, जहां सोते वक्त एक शिक्षक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं इस ताबड़तोड़ हुए गोलीकांड इलाके से मामला चर्चा में बना हुआ है, सनसनी फैली हुई है। श्रावस्ती में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नेपाल सीमा के ककरदरी जंगल में हुई गौवध के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 के ऊपर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया ने स्वाट टीम और सर्विलांस टीम का गठन किया और आरोपियों पर 15,000 का इनाम तक घोषित किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद बीती देर शाम ककरदरी जंगल के पास 3 आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने इस दौरान घेराबंदी करते हुए इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में चलाई गई गोली चोरे उर्फ मुशरिम नाम के आरोपी को जा धंसी। पिछली रात थाना मल्लीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी गांव के पास गोकशी की घटना की सूचना मिली थी। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मल्लीपुर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मौके पर मृत पशु बरामद हुआ था। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 7 नामजद अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में थाना मल्लीपुर पुलिस और एसओजी की टीम को लगाया गया था अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। आज शाम लगभग 8:30 बजे ककरदही के जंगल में, जो नेपाल सीमा के पास में स्थित है, कुछ अभियुक्तों को की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने उनको अरेस्टिंग का प्रयास किया। इस संबंध में एक अभियुक्त चोरे उर्फ मुशरिफ ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त मुशरिफ उर्फ चोरे के पैर में गोली लगी है और उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।